अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक और नॉट। ये हमने बताना सीक्वेंस अरिथमेटिक है या नहीं है। इफ़ अ सीक्वेंस इज अरिथमेटिक, अगर सीक्वेंस अरिथमेटिक है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब फर्स्ट पार्ट जो है उसने दिया हुआ 7, 10, 13 एंड 16 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे अगर हम इनमें देखें 7 सीक्वेंस देखें तो 7 में अगर हम 3 ऐड करें तो हमारे पास 10 बनता है। 10 में फिर अगेन 3 ऐड करें 13, फिर 13 में 3 ऐड करें तो देन 16। अब ये सीक्वेंस क्या है हमारे पास सेम चल रहा है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है जो जहाँ पे सीक्वेंस जो है वो सेम चल रहा हो, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ अरिथमेटिक। और क्या करना था, उसने कहा था अगर इसका अरिथमेटिक होगा सीक्वेंस तो आपने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एंड डिफरेंस कैसे आएगा, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर लें या कोई सी दो वैल्यूज़ लेके उनको आपस में माइनस कर लें। अगर हम 10 में से 7 माइनस कर लें, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंस 3 आ गया। इस तरीके से सेकंड वाला पार्ट है 3 -2 -7 एंड -12। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो 3 में से अगर हम -5 निकाल दें तो हमारे पास -2 बचेगा। अगर -2 में अगर हम -5 कर दें तो -7, फिर -7 में -5 कर दें तो -12, यानी सीक्वेंस क्या है इसका सेम चल रहा है। तो हम लिख देंगे इट इज़ अरिथमेटिक। एंड उसका डिफरेंस फाइंड करना, तो डिफरेंस कैसे निकले, कोई से दो वैल्यूज़ यहाँ पे लिए हुए -2 एंड 3। -2 में से डिफरेंस माइनस आ गया डिफरेंस का और 3, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 3 कितना ऐड करेंगे तो 5, ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन। अगर हम कोई और दो वैल्यूज़ को भी लेके करें -7 एंड -2 को, तो तभी हमारा सीक्वेंस सेम ही आएगा। ये डिफरेंस का माइनस आ गया और ये वैल्यू का माइनस आ गया। -2 था, -7 माइनस माइनस प्लस एंड 2, तो इन दोनों को करेंगे माइनस प्लस माइनस, ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है। 7 में से 2 माइनस किया तो 5। सीक्वेंस डिफरेंस वैल्यू जो आती है वो सेम ही आती है। थर्ड पार्ट जो हमारे पास 1, 4, 9, 15 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें, सीक्वेंस देखें इसका, तो सीक्वेंस 1 में हमने 3 ऐड करें तो 4, 4 में अगर हम 5 ऐड करें तो 9। इसी तरीके से सीक्वेंस क्या है, सेम नहीं है। इन दो वैल्यूज़ को ऐड करके पता चला है सीक्वेंस सेम नहीं है, तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉट अरिथमेटिक बिकॉज सीक्वेंस आर नॉट इक्वल। इस तरीके से फोर्थ पार्ट है 5, 5, 5, 5। अब 5 में 0 ऐड कर लेंगे, फिर इसी तरीके से 5 में 0 ऐड कर लेंगे, इस तरीके से 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू वही रहती जाएगी। तो ये क्या सीक्वेंस है, वैल्यूज तो सेम ही ऐड हो रही हैं। इट इज़ अरिथमेटिक बिकॉज द सीक्वेंस आर सेम। एंड उसका डिफरेंस निकालना है तो दो वैल्यूज़ को माइनस कर लेते हैं, 5 - 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंसेस आर गिवन, कि nth टर्म्स दी हुई अरिथमेटिक सीक्वेंस की। फाइंड अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच, हर एक का क्या करना आपने, अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालना है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है an इज़ इक्वल टू 4n - 3। अब जो उसने गिवन दिया हुआ थे वो हमारे पास ये थी, an इज़ इक्वल टू 4n - 3। अब इसे हमने करना 1 बाय 1 वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले हमने n पुट कर लिया 1, तो जहाँ जहाँ हमारे पास n होगा वहाँ वहाँ हमने 1 पुट कर दिया। इस n की जगह भी 1 आ गया, इस n की जगह भी 1 आ गया। -3, 4 1 ज़ा 4, -3, 4 में से 3 माइनस कर लिए तो हमारे पास 1 आ गया। ये हमारे पास आ गया A1 का सीक्वेंस। इसी तरीके से एन, अब क्या करेंगे, n की जगह 2 पुट कर लिया। अब an इज़ इक्वल टू इक्वेशन जो थी उसने दी हुई थी n टर्म, an इज़ इक्वल टू 4n - 3। अब इसमें n की जगह 2 पुट कर लिया, 4 2 ज़ा 8 -3, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ गया। हमने क्या पुट किया, अब अगेन n इज़ इक्वल टू 3। अब इक्वेशन ये थी जो हमें दी हुई थी, n इज़ इक्वल टू 4n - 3। अब इसमें 3 पुट कर लिया हमने, यहाँ पे भी 3 आ गया एंड देन यहाँ पे भी 3 आ गया, -3, 4 3 ज़ा 12 -3, 12 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास 9 आ गया। अब जो हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो हमारे पास आ गया 1, और A1 की वैल्यू हमारे पास थी, A2 की वैल्यू हमारे पास ये आई थी और A3 की ये, और ये अप टू सो ऑन चलती जाएगी। सेकेंड पार्ट है हमारे पास an इज़ इक्वल टू 2n - 5। उस तरीके से ये गिवन डैट n इज़ इक्वल टू 2n - 5, उस तरीके से पुट कर लिया n इज़ इक्वल टू 1। अब जहाँ जहाँ n था, A1 इज़ इक्वल टू 2 इंटू n की जगह 1 आ गया, -5, 2 1 ज़ा 2, -5, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन था। 5 में से 2 माइनस किए तो 3 आ गया। A1 का आंसर आ गया हमारे पास -3। इस तरीके से n से पुट करेंगे तो हमारे पास A2, 2 n की जगह पे आ गया 2, -5, 2 2 ज़ा 4, -5, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 5 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास 1 आ गया। ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन था, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया। A2 का आंसर आ गया -1। n इज़ इक्वल टू 3 पुट किया तो हमारे पास A3 इज़ इक्वल टू 2, n की जगह पे 3 आ गया। -5 इज़ इक्वल टू 2 3 दा 6, -5, 6 में से 5 माइनस कर लिए तो 1 आ गया हमारे पास। अब हम उसी तरीके से हम लिख लेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़, A1 का आंसर -3, A2 का -1 एंड A3 का आंसर 1 आ गया। इसी तरीके से ये सोन चल रहा है। आगे इसके सीक्वेंसेस आगे भी निकल सकते हैं, लेकिन हम 3 तक ही निकाल के इसको बाइंड अप कर देंगे।
पार्ट है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू एन प्लस टू। उसी तरीके से गिवन डैट ए एन इज इक्वल टू एन प्लस टू, आई पुट एन इज इक्वल टू वन, वन पुट किया एन की जगह पे, वन आ गया इज इक्वल टू एन की जगह पे वन प्लस टू विच इज़ इक्वल टू थ्री। इस तरीके से एन की जगह टू पुट कर लिया, ए टू इज़ इक्वल टू टू, एन की जगह पे टू आ गया प्लस टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर। इस तरीके से अगेन एन की जगह पे थ्री पुट कर लिया, ए थ्री इज इक्वल टू एन की जगह पे थ्री पुट किया प्लस टू, थ्री प्लस टू हमारे पास हो गया फाइव। अब उसी तरीके से आंसर रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, जो कि सीक्वेंस क्या निकला, ए वन का आंसर थ्री था, ए टू का आंसर फोर, ए थ्री का आंसर फाइव, और ये सो ऑन सीक्वेंस वो चलता जा रहा। फोर्थ पार्ट जो हमारे पास ए एन इज इक्वल टू थ्री एन माइनस वन, गिवन डैट ए एन इज इक्वल टू थ्री एन माइनस वन, पुट एन इज इक्वल टू वन पुट कर लिया सबसे पहले, ए वन इज इक्वल टू थ्री, एन की जगह पे वन आ गया माइनस वन, थ्री वन से थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन करेंगे तो हमारे पास टू आ गया ए वन का आंसर। इस तरीके से जब एन पुट किया तो हमारे पास ए टू इज इक्वल टू थ्री, एन की जगह पे टू माइनस वन, अब थ्री टू था सिक्स माइनस वन, सिक्स में से वन माइनस किया तो फाइव आ गया ए टू का आंसर। इस तरीके से एन इज इक्वल टू थ्री पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, ए थ्री, एन की जगह पे इज इक्वल टू थ्री, यहाँ पे भी एन था, एन की जगह थ्री आ गया माइनस वन। अब थ्री थ्री ज़ा नाइन माइनस वन, नाइन में से वन माइनस कर लेंगे तो एट आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस लिखना है, आंसर रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज ए वन का आंसर टू फाइव एंड ए थ्री का आंसर हमारे पास एट आ गया, और ये सो ऑन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी जनरल टर्म यानी इसकी nth टर्म हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे सीक्वेंस उसने दिया हुआ है, पीछे उसने हमें वो दिया हुआ था, nth टर्म दी हुई थी और सीक्वेंस निकालना था। अब यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ और हमने जनरल टर्म यानी nth टर्म निकालनी है। फर्स्ट पार्ट जो उसका है 6, 13, 20 एंड 27 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखें, ये फर्स्ट वैल्यू जो होती है हमारे पास A1 होती है, ये A2, A3 एंड A4, और ये सो ऑन चलती AN पे जाके ख़त्म होती है। ये चीज़ जो है ये हमने निकालनी है। अब यहाँ पे हमने लिख लिया हेयर A1 जो है वो 6 आ गया। अब डी किस तरह से निकलता है हमारे पास, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर लें या थर्ड में से सेकंड माइनस कर लें, किसी में से दो वैल्यूज़ को चूज़ करके उनमें से माइनस करना होता। अब यहाँ पे चूज़ किया है 13 माइनस सिक्स, 13 में से 6 माइनस करने हैं, ये आ गया 13, और 6 में से करना था, इसके सेंटर में डिफरेंस निकालना था, इसलिए माइनस आ गया, 13 में से 6 माइनस के 7 आ गया। अब जो nth टर्म निकालने का, जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो नॉट डैट an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, an हमने निकालना है इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास थी 6 प्लस n जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखा रहती है n माइनस वन, और d जो हमारे पास 7 था वो हमने लिख लिया। अब इस 7 ये 6 प्लस ये 7 जो n माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 वन ज़ा 7 और ये n, फिर प्लस माइनस माइनस 7 वन ज़ा 7। अब यहाँ पे n के बगैर ये टू टर्म्स हैं, 6 में से 7 माइनस कर लिया तो हमारे पास आ गया, हमने क्या किया 6 माइनस 7 को एक साथ लिख लिया प्लस 7n। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 7 माइनस किया 1 आ गया, ग्रेटर वाले के साथ नेगेटिव का साइन था। अब यहाँ पे प्लस 7 एज इट इज़ आ गई, हमने निकाल लिया nth टर्म। इस तरीके से सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास है 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। उसी तरीके से A1 हमारे पास 5 आ गया, डी के इस तरह से निकाला, 7 में से 5 माइनस कर लिया हमने, इन टू वैल्यूज़ को चूज़ किया 7 और 5 को, और 7 में से 5 को माइनस किया तो 2 आ गया। फिर उसी तरीके से फॉर्मूला लिख लिया, वी नो डैट an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। A1 की जगह पे वैल्यू पुट की जो कि 5 थी, प्लस n हमें मालूम नहीं था, n माइनस वन एज इट इज़ आ गया, और डिफरेंस की जगह पे जो उसका कॉमन डिफरेंस था वो 2 आ गया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 वन ज़ा 2n और प्लस माइनस माइनस 2 वन ज़ा 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हुए बगैर n के वैल्यूज़ ये हैं, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 एंड प्लस 2n, ये हमारे पास आ गई nth टर्म। नेक्स्ट पार्ट थर्ड है हमारे पास 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन। हेयर A1 इज़ इक्वल टू 4, इसी तरीके से फर्स्ट वैल्यू जो होती हैं वो A1 होती हैं। डिफरेंस कैसे निकाला है, 9 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास 5 आ गया। उसी तरीके से फॉर्मूला लिखा, वी नो डैट an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। an इज़ इक्वल टू A1 की वैल्यू 4 थी, प्लस n माइनस वन इंटू डी की जगह पे आ गया 5, 4 एज इट इज़ आ गया, और इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 5n माइनस 5 वन ज़ा 5। तरीके से इन दोनों को सॉल्व कर लिया, 4 में से 5 निकाले तो हमारे पास 1 आ गया, ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव वाली थी तो हमने नेगेटिव का साइन लगा लिया, और प्लस 5n। अब इसको अरेंज करके लिख लिया 5n माइनस 1, इसको इस तरीके से भी लिखा नहीं तो ये भी आंसर ठीक है। 4 हमारे पास 2, 12, 22 एंड सो ऑन। हेयर A1 इज़ इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू आ गई 2, डिफरेंस निकालना है, 12 माइनस 2 कर लिया तो हमारे पास 10 आ गया, डिफरेंस भी आ गया जो कि 10 है। वी नो डैट an इज़ इक्वल टू A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। A1 की जगह पे वैल्यू लगाई 2 प्लस n माइनस वन एज इट इज़ आ गया, d 10 था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस 10 को हमें मल्टीप्लाई करना है, 10 वन ज़ा 10 और n, और इन दोनों को करेंगे तो 10 वन ज़ा 10,
तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इन दोनों को सॉल्व। जो बघारा n की वैल्यूज़ हैं 2 - 10 करेंगे तो -8 आ गया और प्लस 10n। अब इसको अरेंज करके लिख लिया, 10n पहले आ गया और -8 को हमने बाद में लिख लिया, तो ये हमारे पास आ गई nth टर्म।